पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। देवभूमि के निवासियों ने देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गईं। उत्तराखंड तो मिला, पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जान से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला फ्लाईओवर। राज्य को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद सरकार ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक और नया आयाम। अब जाम से मिलेगा निजात, खुश होंगे सभी खास और आम। अब फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। जनता की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो सरकार ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देखें हमारी खास पेशकश आपके सितारे, और हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दिवाकर शर्मा जी। पंडित जी, हम बात कर रहे हैं किचन की साज सज्जा में वास्तु दोष को लेकर। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाएं जो वस्त्र धारण करती हैं, उसका क्या संबंध है किचन में साज सज्जा और वास्तु दोष से? देखिए, जो महिलाएं रसोई घर में खाना बनाने के समय जो वस्त्रों को धारण करती हैं, बड़ा महत्व। प्राचीन काल से ही देखें तो वो सूती वस्त्र होते थे काफी। अगर उस पर आप प्राचीन दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे जो वस्त्र हैं जो
सूती जिनमें बिल्कुल जो वायु का जिसमें प्रवाह निरंतर होता रहे, क्योंकि उष्णता गर्मी उत्पन्न होती है वहां पर, तो वो इस तरह के जो वस्त्रों की उनको कोई शारीरिक रोग भी ना हो और उनका वो एक प्रभाव उसमें बना रहे, वो वायु का उसमें आदान प्रदान बना रहे। तो हल्के वस्त्रों, रेशमी या ऐसे ज्वलनशील जो वस्त्र होते हैं कि वो आग पकड़ लें, ऐसे वस्त्रों का निषेध किया गया है उसके अंदर। तो ये एक बड़ा ध्यान रखने वाला काम है उसके अंदर। पंडित जी, एक बात और आपसे जान समझना चाहेंगे कि अगर किचन गलत दिशा में है जी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम कितना भी किचन को खूबसूरत बना लें, अच्छा बना लें, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन ही गलत है तो फिर तो जो नेगेटिविटी है वो कैसे जाएगी? जी, तो उसके लिए हमारे वास्तु विज्ञान में बहुत सारे उपाय हैं। उसमें एक उपाय ये भी है कि आपकी अगर किचन कहीं अन्य दिशाओं में गलत बनी हुई है तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसका जो अग्नि कोण है उस रसोई का या उसका जो दक्षिण कोण है उसमें एक लाल बल्ब आप लगा सकते हैं जो 24 घंटे ऑन रहे, तो उसमें अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है, उसके दोष का हरण हो जाता है। या जो आपकी किचन है उसमें भी एक लगा सकते हैं, तो उसमें अग्नि तत्व प्रबल होता है। या उसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, जो तांबे का एक तार है उसके जो दरवाजे पे लगाएं, तो जो अंदर की जो ऋणात्मक ऊर्जा है वो बाहर नहीं जाएगी, बाहर की जो ऋणात्मक ऊर्जा अंदर नहीं आएगी, तो वो उसका जो दोष का एक तरह से वो हरण होता है, दोष का वो अवरोध होता है इसके अंदर। और उसमें जो दोष है उसके लिए हमेशा सदैव ध्यान रखें, उसमें नमक के पानी का जो पोछा लगाएं भोजन बनने के उपरांत, कम से कम 2 बार उसको आप जब प्रयोग करें, तो उससे क्या होगा कि जो उसके दोष हैं उसका काफी हद तक कंट्रोल में रहते हैं। जी पंडित जी, लोगों के अपने अपने खाने के तरीके होते हैं, कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है। जी, जो लोग मांसाहारी हैं, जी, जो मांस किचन में काटते हैं, जी, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी, देखिए हमारे शास्त्र में प्राचीन काल से ही दोनों प्रकार के लोग देखे जाते हैं, जो मांसाहारी और शाकाहारी। पर हमारे जो वास्तु विज्ञान में जो वधशाला है, यानी कि जो आप जिस जीव का भोजन बनाने जा रहे हैं, जो मांस के रूप में आप प्रयुक्त कर रहे हैं, उसमें मुर्गे मुर्गी हो गए या बकरे हो गए या मछली इत्यादि हो गई, तो उसको काटना निषेध बताया हमारे रसोई घर के अंदर। उसका अलग से एक निर्धारित स्थल होता है, दक्षिण दिशा में एक निर्धारित स्थल है। उस काटने के, उसके वध के कार्य को कभी भी आप रसोई में मत करें, उसको आप दक्षिण की जो और आपका जो निर्धारित स्थल है बाहर उसको आप करें। तो किचन के अंदर किसी भी पशु पक्षी का वध नहीं करना चाहिए, वो बड़ा दोषपूर्ण होता है। जी, हमारे साथ सुमन जुड़ गई है गाजियाबाद से। जी सुमन जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं प्रणाम पंडित जी। मैं ये चाहती हूँ रसोई घर जिसमें सजा के रखती हूँ, पर मैं कंफ्यूजन में हूँ कि मैं ऐसा कौन सा चित्र लगाऊं जिससे मेरा किचन भी सुंदर दिखे और मेरे किचन में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। जी, किचन में जो लगाने के जो आपने चित्रों के बारे में पूछा है, तो चित्र जो विभिन्न प्रकार की जो शाक सब्जियां हैं उनके आप लगा सकते हैं, इस तरह के जो चित्र हैं। और आप जैसे आजकल टाइल्स आ रही हैं, बहुरंगी टाइल्स भी, उन पे विभिन्न प्रकार के जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, फल सब्जियां हैं, उनके अगर आप वो टाइल्स लगाएं तो उससे एक धनात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह के आप उसमें चित्र या वो आप लगा सकते हैं। जी पंडित जी, हमारे सूरज जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। जी सूरज जी, अपना सवाल पूछिए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अभी मेरा घर बना है, उसमें किचन बनवा रहा हूँ। तो पंडित जी, मैंने उसमें जो स्लैब लगाई है ब्लैक कलर की लगाई है और दीवारों में टाइल्स लगाई है, उसमें लक्ष्मी गणेश जी छपे हुए, तो ये शुभ है अशुभ है पंडित जी? भैया, कभी भी जो किचन में जो स्लैब लगाए वो काली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मिल्की यानी कि सफेद भी नहीं होनी चाहिए। उसका निर्धारित एक कलर होता है, रक्तवर्ण होता है, पिंक या मैरून कलर की आप लगा सकते हैं। अग्नि कोण में कभी लक्ष्मी गणेश नहीं लगाने चाहिए, वास्तु के अनुरूप नहीं होता। उसमें आप साग सब्जियों के जो टाइल्स, ऐसी जो चित्र वाली टाइल्स आती हैं वो लगा सकते हैं। लक्ष्मी गणेश का जो स्थान होता है वो उत्तर दिशा होती है, किचन में उसको नहीं लगाना चाहिए, वास्तु के वो विपरीत होता है। जी हमारे सविता जुड़ गई है गाजियाबाद से। जी सविता जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अभी नया घर बना रही हूँ, तो उसमें मैं किचन की क्या डायरेक्शन रखूँ या किस साइड में होना चाहिए, और दूसरा कि क्या मैं अपने किचन में पूजा घर बना सकती हूँ? देखिए, किचन में पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। अगर बिल्कुल स्थान का अभाव है तो आप उसको मजबूरी में रख सकती हैं। तो उसको जो रखने का जो निर्धारित स्थान है किचन के अंदर भी, उसको ईशान में रखें। पूर्व और उत्तर के जो मध्य भाग है उसमें आप बनाएं। किसी लकड़ी के छोटा सा एक मंदिर बनाएं और उसको ध्यान रखें उसमें दरवाजे हों, दरवाजे ना हो तो उसमें पर्दा हो, तो आप ये ध्यान रखें। और जो आपको
किचन बनाना है वो आपका पूर्व और दक्षिण दिशा का जो मध्य भाग है जिसको आग्नेय कोण बोलते हैं, हमेशा उसका एक निर्धारित स्थल होता है। तो हमेशा जो किचन को बनाए वो आग्नेय कोण में ही बनाए। जी पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को तमाम तरह की जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? देवभूमि के निवासियों ने देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गईं। उत्तराखंड तो मिला, पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। अड़तीस शहरों में सेट टॉप बॉक्स लगाने के लिए आज खत्म हो रही है डेडलाइन। सेट टॉप बॉक्स न लगाने पर आज से बंद हो जाएगा केबल पर प्रसारण। सीएम अखिलेश ने केंद्र से की सेट टॉप बॉक्स लगाने की डेडलाइन बढ़ाने की अपील। यूपी के 7 शहरों में आज से एनालॉग प्रसारण बंद नहीं करने की गुजारिश। आज हो सकता है बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ की नई टीम का ऐलान। शनिवार को मोदी के करीबी को संसदीय बोर्ड में लाने पर उभरे थे मतभेद। बेनी के बाद अजीत सिंह ने भी बोला मुलायम पर हमला, कहा सुबह कुछ और शाम को कुछ और बोलते हैं मुलायम। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का भी मुलायम पर हमला, कहा 10 बार बयान बदलते हैं मुलायम। थर्ड फ्रंट से बीएसपी का कोई लेना देना नहीं। नहीं थम रही बेनी और सपा के बीच जुबानी जंग। बेनी की तल्ख टिप्पणियों पर राजेंद्र चौधरी का पलटवार, कहा एहसान फरामोश और बदतमीज है बेनी। रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र जैन बने उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष। राजेंद्र कोटियाल बनाए गए सूचना आयुक्त। चयन समिति ने दोनों नामों पर लगाई मुहर। और प्रतापगढ़ जाएगी जिया उल हक की पत्नी परवीन आजाद। शहीद डीएसपी की हत्या के बाद सीज घर की आज होगी तलाशी। डीएसपी की पत्नी की मौजूदगी में कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा और अब खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश भर के 38 शहरों में केबल कनेक्शन पर सेट टॉप बॉक्स लगाने का आज अंतिम दिन है। जिन घरों में अब तक सेट टॉप बॉक्स नहीं लगाए गए हैं वहां आज से केबल के एनालॉग प्रसारण बंद कर दिए जाएंगे। जिन 38 शहरों में आज से एनालॉग प्रसारण बंद किए जाने हैं उनमें यूपी के भी 7 शहर शामिल हैं। ये शहर हैं आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मेरठ और गाजियाबाद। आपको बता दें कि आज सेट टॉप बॉक्स लगाने की अंतिम तारीख है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। अखिलेश ने इस चिट्ठी के जरिए गुजारिश की है कि इन 7 शहरों में आज से एनालॉग प्रसारण बंद न किए जाएं। सेट टॉप बॉक्स लगाने के लिए लोगों को 6 महीने की मोहलत और दी जाए। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की नई टीम का ऐलान आज हो सकता है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शनिवार को टीम का ऐलान हो सकता है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर देर शाम हुई लंबी बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। सूत्रों के मुताबिक संसदीय बोर्ड में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का आना तय है। कार्यकारिणी में कुछ नामों के शामिल करने पर भी पेच फंसा हुआ है। दरअसल जितने पद खाली हैं दावेदार उससे ज्यादा है। बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर उमा भारती, प्रभात झा
और संजय जोशी को लेकर जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। मध्य प्रदेश कोटे से प्रभात झा को लाया जाए या उमा भारती को, इस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि अब इसकी घोषणा आज दोपहर के बाद की जा सकती है।